कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा ध्यान लगा कर पढ़ा, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ खाली, एक भी लाइन याद नहीं, और उस समय अंदर से एक आवाज आती है, यार मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी याद क्यों नहीं रहता। रुको, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें याद रखना नहीं आता। और अगर ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई ना, तो सिर्फ मार्क्स ही नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सोचो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर सामने है, क्वेश्चंस देखकर लग रहा है ये तो पढ़ा था, लेकिन आंसर दिमाग में आ ही नहीं रहा। उस फीलिंग से बुरा कुछ नहीं होता। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम पढ़ना बंद नहीं करते, तुम और ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो इंप्रूवमेंट। तो गलती कहाँ है? गलती है तुम्हारे तरीके में। तुम पढ़ रहे हो लेकिन गलत तरीके से पढ़ रहे हो। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो ना सिर्फ तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव करेंगे, बल्कि तुम्हारा रिजल्ट लिटरली डबल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इन्हें इग्नोर किया तो फिर कोई भी टेक्निक तुम्हें नहीं बचा पाएगी। पहला पॉइंट है स्टडी लेस बट स्टडी स्मार्ट। हाँ, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। अभी तुम क्या करते हो? पूरा सिलेबस उठाते हो, हर चीज पढ़ने की कोशिश करते हो और एंड में कुछ भी प्रॉपर्ली याद नहीं रहता। यही पर आता है 8 से 20 रूल, यानी तुम्हारे 20% टॉपिक्स तुम्हें 80% रिजल्ट दे सकते हैं। अब सोचो, क्या हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है? नहीं, लेकिन फिर भी तुम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 20% सिलेबस पढ़कर तुम 80% मार्क्स ला सकते हो, तो क्या तुम उसी तरीके से पढ़ोगे जैसे अभी पढ़ रहे हो? नहीं ना। तो अब क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट्स पकड़ो और उन पर लेसर फोकस करो। बाकी सब सेकेंडरी। याद रखना, टॉपर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो है जो सही चीज पढ़ता है। अब दूसरा पॉइंट, और ऑनेस्टली ये गेम चेंजर है, सुबह पढ़ना। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि तुम रात को ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन सच ये है कि तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम बस जाग रहे हो। सुबह क्या होता है? माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन जीरो होते हैं, कंसंट्रेशन पीक पर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुम सुबह पढ़ते हो वो ज्यादा देर तक याद रहता है। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट सुबह 2 घंटे पढ़ता है और दूसरा दिन भर 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन ज्यादा कौन याद रखेगा? सुबह वाला, क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बड़ी होती है। याद रखना, रात को पढ़ना एफर्ट है, लेकिन सुबह पढ़ना इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम सच में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो बस 3 घंटे सुबह पढ़कर देखो, तुम खुद डिफरेंस महसूस करोगे। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, रेस्ट लेना। कुछ लोग बिना रुके पढ़ते रहते हैं, खुद को फोर्स करते हैं और फिर कहते हैं पढ़ने का मन नहीं करता। मन नहीं करेगा ही, क्योंकि तुमने ब्रेन को मशीन बना दिया है। सच ये है कि ब्रेन को भी रिचार्ज चाहिए। कंटिन्यूअस स्टडी करने से रिटेंशन कम हो जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है? ये मेरे था सिंपल पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स ब्रेक लो, 4 बार ऐसा करने के बाद 15 मिनट्स का लॉन्ग ब्रेक। बस इतना सिंपल, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। फोकस बढ़ेगा, मेमोरी इंप्रूव होगी, बर्नआउट खत्म होगा। अगर तुम ब्रेक नहीं लेते तो तुम पढ़ नहीं रहे, तुम सिर्फ खुद को थका रहे हो। अब एक ऑनेस्ट सवाल, तुम इतना सब जानने के बाद भी क्या सेम गलती रिपीट करोगे? बिना स्ट्रैटेजी पढ़ना, बिना फोकस पढ़ना, बिना रेस्ट पढ़ना? अगर हाँ, तो फिर रिजल्ट चेंज होने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेम एक्शंस हमेशा सेम रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी टाइम है। तुम चाहे तो आज से शुरू कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी, मॉर्निंग फोकस और प्रॉपर ब्रेक्स। बस ये 3 चीजें तुम्हें बाकी 90% स्टूडेंट से आगे ले जाएंगी। और याद रखना, जो अभी जाग गया वही आगे भागेगा, बाकी लोग सिर्फ रेग्रेट करेंगे। अगर ये बातें तुम्हें सच लगी तो एक बार हॉनेस्टली सोचो कि तुम सबसे ज्यादा कौन सी गलती कर रहे थे, क्योंकि चेंज तभी आएगा जब तुम खुद अपनी गलती पहचानोगे। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, सिस्टम बनाओ और काम करो चुपचाप, क्योंकि आखिर में आवाज तुम्हारी सक्सेस ही करेगी।